कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। श्रीमती सत्यावंती धर्मपत्नी श्री मोहन लाल गोयल जी, जो दिनांक 5 सितंबर 2022 को अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर प्रभु चरणों में लीन हो गई थी, उनकी आत्मिक शांति के लिए श्री गरुड़ पुराण पाठ के भोग एवं रसम पगड़ी 16 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को सन्मति सदन हॉल जगरांव में संपन्न हुई। इस अवसर पर दूर दूर से लोगों ने शिरकत की व दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर सब ही जाएंगे। माताओं से निवेदन है, आवाज ना आए बिल्कुल भी। माताओं से निवेदन है, कृपया आवाज ना आए, क्योंकि हमारा कथा करने का और सिस्टम ही कुछ अलग है। क्योंकि जब शांति होगी तभी शांति की श्रद्धांजलि दे सकते हैं। विच चलते विच कि मैं आप श्रद्धांजलि दे लांगे गल्लां दे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। इस चीज की आवाज आनी चाहिए और किसी अन्य साउंड प्रूफ ये हॉल होना चाहिए। आपकी आवाज कोई फालतू आवाज ना आवे, केवल आवाज आए तो प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो इस संसार में भगवान कहते हैं गरुड़ पुराण के माध्यम से, हे गरुड़, ये जगत का नियम ही है, आए हैं तो जाएंगे। जो पैदा हो गया वो खत्म होगा ही होगा। तो ऐसी करनी कर चलो। कैसी करनी करनी? छत थले ਉਹਦੇ आश्रय थले बैठे हो ते भगवान का नाम केवल प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु जीव इस संसार में आता है, बाथरूम में ही उसका जीवन बिता देता है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए तो हम हरि भजन के लिए इस संसार में, पर ओटन लगे कपास। चक्कर में ऐसे फंस गए 84 के कि पता ही नहीं लगा कि श्रद्धांजलि देन विच बैठे हुए हैं कि किसी पैलेस से बैठे हुए हैं कि गली विच बैठे हैं, चार मातावां दे नाल आपस दे विच गल्लां करदे हैं। पता ही नहीं है कुछ, क्योंकि अखां खुलियां ही नहीं। प्रेम से बोलो। तो कबीरदास जी कहते हैं, माया के पट खोल तो है पीव मिलेंगे, माया का बंधन खोल तो है पीव मिलेंगे। इत्थे तुसी आने हो देखने वास्ते कि एक दिन अपनी भी गलती इदां ही आ, पंडित जी साडे भी गरुड़ पुराण का पाठ करनगे, तो उदों उस आत्मा नूं पुष्ट करने वास्ते, उस आत्मा के अगे राह वास्ते की चाहिए? केवल भगवान का नाम। पार भव से उतर जाएगा। भव पार क्या है? आजकल आपको विशेष है, अपने पंजाब दे विच प्रथा प्रचलित हो गई कि 7 समुद्र पार चले जाइए। प्रेम से बोलो पंडित जी, इंडिया दे विच कुछ रखिया ही नहीं, कुछ हैगा इंडिया दे विच कुछ नहीं है। किथे जान की सोचते हैं? 7 समुद्र पार। पर यहाँ पर ऋषि मुनि आए, वो अंग्रेज आते हैं, जिनको पता लग जाता है कि कृष्ण कृष्ण नाम है केवलम। उथों नहीं जानी बैकुंठ लिए फ्लाइट जाओगी तो इंडिया के ही जाओगी, जहाँ पर नानक जी उत्पन्न हुए, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी आए, जहाँ पर हमारे कबीर जी आए, जहाँ पर मीराबाई जी आए, जहाँ पर सूरदास जी आए, जहाँ पर रामानुजाचार्य जी महाराज आए। ये भूमि है पवित्र। तो आजकल हमें अपने बच्चों को, और देखो अपने इस कलिकाल के चलते अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए हम उसको कहां पर भेजते हैं? प्रेम से बोलो, सागर पार भेजते हैं ना।
अमेरिका, कनाडा भेजते हैं कि नहीं भेजते? प्रेम से बोलो जय श्री राम। उसी प्रकार से गरुड़ पुराण जी कहते हैं जब करना है तो कृष्ण नाम से भारत भूमि में ही तरा जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो क्या कहते हैं? कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। जय श्री राम। तो कहते हैं ना, लोहे ने सोने को कहा यार तेरे ऊपर जब मार पड़ती है ना तू कम चिल्लाता है। कहते भाई मेरी प्रकृति ही ऐसी है, मैं कम चिल्लाता हूं, पर यार तू जब तेरे ऊपर मार पड़ती है तू बहुत चिल्लाता है। कहता तेनों की दसीए, तेरे उत्ते तो बेगानियां दी पैंदी है, जदों साडे उत्ते अपनियां दी पैंदी है ना उदों चीखा निकलदी है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ठिकाने बुद्धि तभी आती है जब अपने ही कुछ सुना देते हैं, अपने ही मार मरवा देते हैं। जिस हॉल में आप बैठे हैं ना, इसी के 10-15 कदम के बाद में क्या है? वृद्धाश्रम आता है ना। वृद्धाश्रम जो आप अपने माता पितावां नूं वृद्धाश्रम विच भेज दिंदे आ, उत्थे रहण वाले लोकां नूं पुछो कि किवें चोटां पईयां होईयां उन्हां दे पईयां होईयां ना। इदां ही नहीं कोई अपनी खुशी नाल उत्थे आ जांदा। तो भक्त कहता है सुनो, बड़ा ही प्यारा भजन। दुखों से जो करे खाई न होती, दुखों से जो करे खाई न होती, दुखों से जो करे खाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो करे आई न होती। जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा, तेरा अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू
ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता। जो हमें भीतर की ओर ले जाता है। ओम को अगर हम शब्दों में बताएं आपको, ओ हूँ मैं, वही हूँ मैं। चला गया, शरीर वही है, वस्त्र वही है, आंखें वही हैं, कानों पर ढक्कन नहीं लगा दिया, अब वो सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा, बोल नहीं रहा है, हमारे बीच में ही। तो चला कौन गया? मैं आत्मा, जो इस मस्तक के बीच बैठी हूँ, जो सारे कार्य कर रही हूँ, देख रही हूँ, बोल रही हूँ, सुन रही हूँ। तो मैं हूँ एक आत्मा। हम छोटे होते गुरुद्वारे के पास से गुजरते थे, छोटे बच्चे उनको लाइन सुनते थे, मैं हूँ परम पुरुष को दासा, वेखण आयो जगत तमाशा। तो ये संसार क्या है? एक रंगमंच है, यहाँ खेल चल रहा है, हर एक को रोल मिला हुआ है, किसी को माँ का, किसी को बच्चे का, किसी को भाई का, किसी को बहन का। लेकिन जब ये शक्ति चेतना यहाँ से निकल जाती है तो सारे रोल समाप्त हो जाते हैं। फिर वो किसी की माँ नहीं, किसी की बहन नहीं, हम कहते फलाना चला गया। तो हम वो संसार रूपी खेल देखने के लिए उस परम पुरख परमात्मा के घर से आए हैं और फिर वापस वहीं हमने जाना है या यहीं रहना है? सबने जाना है। हर एक जाने वाली आत्मा, हर एक जाने वाली रूह हमें एक संदेश दे जाती है कि मैं भी चली हूँ, आप सबने भी जाना है। पर कब जाना है ये नहीं पता। अब हम सब यात्राओं की तैयारी करते हैं। 2 दिन बाद विदेश जाना है, 2 दिन बाद हमने मायके जाना है, 2 दिन बाद हमने तीर्थ यात्रा पर जाना है। तो तैयारी आप चलने के समय करोगे या पहले करोगे? पहले ही करोगे ना। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो यात्रा का मजा नहीं ले पाएंगे। एक ऐसी यात्रा है जिसकी तैयारी हम सब करना नहीं चाहते हैं, लेकिन करनी पड़ेगी वो यात्रा सबको, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। वो कौन सी यात्रा है? अंतिम यात्रा। आज हम यही कह रहे हैं कि माता जी अंतिम यात्रा पर चले गए। अब यात्रा शब्द क्यों लगाते हैं? हम किसी की अंतिम यात्रा में जा रहे हैं, क्योंकि यात्रा माना एक जगह रोल पूरा हुआ, अगली जगह रोल शुरू हो गया। कोई भी परमानेंट एक रोल नहीं करता। जो भी फिल्म के एक्टर होते हैं, किरदार निभाते हैं, एक फिल्म से, एक नाटक से रोल पूरा हुआ, अगले में दूसरा रोल शुरू होगा। तो हमारी पूजनीय माता जी अगली यात्रा पर चले गए। तो वहाँ जन्म लेंगे, अच्छा शरीर लेंगे, अच्छा जीवन मिले, हम उनके लिए ये कामना करें, ना कि हम उनको दुखी होकर भेजें। अगर हम उनको खुश मन से विदाई देंगे, उनके साथ सुख के संकल्प भेजेंगे, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो हम कोई भी चला जाता है उसके निमित्त कुछ ना कुछ दान करते हैं। दुनिया में ये प्रथा है कि फलाने के लिए दान किया जाए, यहाँ दान दे, वहाँ दान दे। तो आज हम सब आपसे, हम सब बहनें आपसे यही बैठे एक दान माता जी के निमित्त मांग रहे हैं। वो आप सभी कर सकते हो और अभी कर सकते हो। तो आप सभी हमारे साथ माता जी के लिए, सब विश्व के लिए दान करेंगे, क्षमा दान। अब क्षमा दान का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है ये दान? इससे हमारी आत्मा, हमारा चित्त शांत हो जाता है।
कई लोग हमारे से आकर कहते हैं, बहन जी हमें रात भर नींद नहीं आती, बहन जी हम किसी की बात को भूल नहीं पाते हैं, दिमाग में चलती रहती है, 20 साल 15 साल भी वो बात याद रहती है। और कईयों की शिकायत होती है कि फलाना मेरे साथ बोलता नहीं है, फलाना मेरे साथ ठीक से बात नहीं करता है। तो इन सब बातों के लिए हम एक दान करेंगे, क्षमादान। ये माता जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो क्षमादान की विधि क्या है? सभी आंखें बंद करेंगे और अपने मन में संकल्प करेंगे, मैं परम पिता आलमाइटी की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब इस संकल्प को अपने मन में आप 7 बार दोहराएंगे, चाहे आप उंगलियों पर काउंट कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब जिसकी आत्मा को आप चाहते हैं कि मेरे से बात करे या जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सृष्टि की सर्व आत्माओं से क्षमादान मांगते हैं। पिछले पूर्व जन्मों में मन ही मन से क्षमा मांगते हैं, जिनको मैंने कोई दुख दिया है, जिनको मैंने कोई गलत शब्द कहा है, वो आत्माएं सब मुझे क्षमा कर रही हैं। आपके संकल्प सर्व आत्माओं तक पहुंच रहे हैं और उनकी क्षमा आपको मिल रही है। अब हम क्षमा का दान करेंगे। जिनको भी मैंने अनजाने में दुख दिया, जिन्होंने मुझे दुख दिया, मैं उन सबको क्षमा कर रही हूँ। वो आत्माएं मेरे साथ फिर से सही व्यवहार करेंगी, फिर से सही बोलचाल करेंगी। माओ को बुलाया तो बाबा का संदेश दिया, तो माता जी ने सभी आत्माओं को, देखो आज इनका सारा परिवार, सारी आत्माएं, सारे इनके बच्चे, रिश्तेदार ज्ञान में चल रहे हैं। तो ये माता जी ने ही पौधा लगाया है। तो माता जी सेवाधारी आत्मा भी थे और तपस्वी आत्मा भी थे। जब भी हम जगरामा आते थे तो उनको इतनी खुशी होती थी कि हमारे मायके से बहनें आई हैं। और मेन पॉइंट कि सुबह अमृत वेले बहन जी बताते हैं कि सुबह सबसे पहला नंबर माता जी ही आते थे क्लास में, सबसे पहले फर्स्ट नंबर। तो माता जी ने सब तरह से सेवा भी की, इतनी आत्माओं को संदेश दिया और तपस्वी आत्मा भी थे। तो कहते आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तो ऐसी आत्माएं जिन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी सेवा की, तो वो सिंहासन पे ही जाती हैं, बाबा की गोदी में ही जाती हैं। तो बाबा भी उनको सच्चे मन से प्यार देता है, दुलार देता है। तो कहते हैं कि एक बार एक राजा बहुत बीमार हो गए, तो उनकी 4 रानियां थी। तो सबसे जो पहली रानी थी उससे बहुत प्यार करते थे, चौथे नंबर वाली। जो तीसरे नंबर वाली रानी थी उससे थोड़ा कम, और दूसरे नंबर वाली से उससे कम। जो पहले नंबर वाली थी उससे तो बिल्कुल बात ही नहीं करते थे। तो जब वो बीमार पड़े तो उन्होंने अपनी 4 रानियों को बुलाया। तो जो चौथे नंबर वाली रानी थी जिसको इतना प्यार करते थे, तो उसको पूछा कि जब मैं शरीर छोड़ के चला जाऊं तो आप मेरे साथ चलोगी? वो कहते कि मैं जब तक थी तुम्हारे साथ जीते जी, तो अब साथ तो कोई आज तक गया ही नहीं, तो मैं नहीं जा सकती। और तीसरे नंबर वाली से पूछा, वो कहती मैं भी नहीं जा सकती। और दूसरे नंबर वाली से पूछा, वो भी कहती कि मैं आगे कहाँ जाऊंगी, शमशान घाट तक जा सकती हूँ। और जो पहले नंबर वाली रानी थी उनसे पूछा, तो वो कहती हाँ मैं आपका पूरा साथ निभाऊंगी, जिसको राजा पूछता भी नहीं था। तो कौन है ये 4 रानियां? हमारे
जो चौथे नंबर वाली रानी है वो कौन है, सभी को पता होगा। ये शरीर जिसको हम हर समय साथ रखते हैं, इसका कितना सजावट करते हैं, इसको नहलाते धुलाते हैं, कितना कुछ करते हैं, तो फिर ये साथ नहीं देता। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है और अकेले में एक बाप की याद में रहना है। तो तीसरे नंबर वाली जो रानी थी वो कौन है, वो है हमारे जो अपने जो उसके बाल बच्चे, जो आत्मा चली जाती है वो बाल बच्चे जो हैं परिवार, वो कितना उनके लिए सारा कुछ करते हैं, इंतजाम, क्रियाक्रम क्या सब कुछ करते हैं। और जो दूसरे नंबर वाली रानी है वो है रिश्तेदार, वो सब शमशान घाट तक ही जाते हैं, तो आगे तो कोई नहीं जाता। तो चौथे नंबर वाली रानी कौन है, वो हमारे कर्म। तो जो हम अपने जीवन में कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, वो हमारे साथ जाते हैं। तो मेन मकसद हमारा इस दुनिया में आने का यही था कि भगवान को याद करना है। लेकिन यहाँ आकर के हमने उस जो मेन काम था उसको भूल करके दूसरे कामों में इतने उलझ गए। आज हम किसी को कहते हैं कि आप ज्ञान सुनो, आके भगवान का सत्संग सुनो, तो क्या कहती हैं बहनें भाई कि हमारे पास बहन जी समय ही नहीं है। लेकिन समय तो निकालना पड़ता है। देखो आज दुनिया में कितना वो कोरोना आया, तो उस समय सभी के पास कितना समय था। तो इसलिए भगवान के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। अब जैसे हम कभी गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी में जो सीट पे हम बैठे होते हैं तो उससे उठ करके कहीं पानी लेने जाते हैं या कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, तो उस सीट पे कोई दूसरा आके बैठ जाता है। तो जब हम वापस आते हैं तो क्या कहते हैं कि ये तो मेरी सीट है, लेकिन वो सीट तो किसी की भी नहीं होती ना, क्योंकि गाड़ी में हम सभी ने किराया दिया होता है, तो अपने अपने स्टेशन पे हमने उतर जाना होता है, सीट किसी की भी नहीं होती है। तो इसी तरह से सृष्टि भी एक रंगमंच है, इसमें हम सभी आए हैं मुसाफरी करने, लेकिन एक दिन सब ने जाना है। तो जाने से पहले जो हमें जीवन की चंद घड़ियां मिली हैं, समय मिला है, उसको हम परमात्मा की याद में लगाएंगे। जिस भगवान को हमने जन्म जन्म से पुकारा वो अभी स्वयं इस धरा पर आ चुके हैं, वो आकर के सच्चा ज्ञान सुना रहे हैं। तो उस आए हुए प्रभु को, परमात्मा को हम सच्चे मन से याद करें, उसको तीसरे ज्ञान के नेत्र से पहचान के याद करेंगे, तो हमारे जन्म जन्म के पाप जो हैं वो नाश हो सकते हैं। इसलिए अब समय जो है उस प्रभु को याद करने का है। अब इतना समय हमने दुनिया की याद में गवाया। अब पहले देखो कोई बीमारियां नहीं थी दुनिया में, ना कोई डॉक्टर थे, ना कोई गुरुद्वारे इतना थे, ना कोई ज़्यादा मंदिर थे, तो इतनी बीमारियां क्यों हो गई? उसका मेन कारण यही है नेगेटिव सोच। क्योंकि आज किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो उसको हम 10-10 साल तक भी सोचते रहते हैं, उसका चिंतन करते रहते हैं, वो फिर गांठ बन जाती है। तो वो गांठ फिर क्या बन जाती है, कोई रसौली बन जाती है, कोई कुछ बन जाता है। तो इसी तरह से वो भगवान ने कहा है कि उस आत्मा को माफ कर दो। कैसे माफ करना है? अमृत वेले उठ के उस आत्मा को सामने इमर्ज कर करके भगवान की याद में उसको क्षमा कर देंगे, तो वो चिंतन हमारे अंदर नहीं चलेगा। तो फिर हम बीमारियों से भी मुक्त होंगे और हमारा जीवन जो है सुख शांतिमय बन जाएगा। वो अच्छी दुनिया फिर से आ रही है, सतयुगी सुनहरा भारत। उस दुनिया में जाने के लिए भगवान हमें बार बार यही कह रहे हैं कि बच्चे क्या छोड़ो? 5 विकारों को छोड़ो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मैं तो बोलने नहीं चाह रहा कि मैं तो उसको अपनी माई समझती थी। मुझे जब भी कोई काम होता था आके ऐसे समझाती जैसे अपनी बेटियों को समझाती, तो मेरे को भी डर लगता रहता।
ये चीज खराब देख ली तो माता जी मुझे आके बोल रही ऐसे नहीं करीदा। एक नामी माता के अंदर बहुत थी। माता जी एक नामी सी, जैसे घर चलाते थे अपने बेटे बेटिया को चलाते थे, ऐसे ही जिगराओं के आश्रम को उन्होंने बनया और चलाया। हमने मेला किया, बहुत बड़ा मेला था, सारा पंजाब आया। माता जी ने कल ही ने सारी जिम्मेवारी भंडारे की ली। इतना दूध आता था और आता था, हमें बिल्कुल कोई फिक्र नहीं होता था कि माता जी ने सारा साम लेना। जैसे उसका नाम सत्या देवी था, माता जी सचमुच शक्ति देवी थी। पहले वो माता थी, हम आश्रम में रहते थे, वो घर में रहती आश्रम वांग रहती थी। जब भी हम कहते माता जी उसी घर में कोई ना थोड़ा तुसी क्लोज हो जाओ, इतनी धारणा में मुश्किल होता परिवार में। क्यों भैन जी मैनू हरवंश जी ने सिखाया, मैनू सारिया धारणा दसिया, मेरे जितना मेरे चला जाता उतना तो मेरे को चलने दो। आप क्यों मेरे को रोकती हो? अपने हाथ से खाना बना के खाना। एक नामी इतनी धारणा की पक्की, जैसे आश्रम में पहने रहती वैसे ही वहाँ रहती, वैसे ही अपना खाना वाना अपना सफर कराती, दूसरों का भी कराती, अपना भी करती, तन मन धन से इतनी सेवा करती, हर एक को ज्ञान की बातें सुनाती। ही गरुड़ जी क्या है? प्रत्यक्ष नारायण है। अलग अलग हम भगवान की मूर्तियों का पूजन करते हैं। कोई भगवान की शब्द मूर्ति का पूजन करते हैं, कोई भगवान की छवि का पूजन करते हैं, कोई भगवान के चित्र का पूजन करते हैं, कोई भगवान की मूर्ति का पूजन करते हैं, कोई भगवान के इसका पूजन करते हैं, प्रकृति का पूजन करते हैं। अभी आपको कितना सुंदर ज्ञान दिया। इनको कहा जाता है परमहंस। एक तो हंस होते हैं जब अपनी वृत्ति को सुधार लेते हैं, एक जब उसी वृत्ति को परमात्मा में और ब्रह्म में लगा देते हैं, उसको बोलते हैं परमहंस। इतना सुंदर संदेश उन्होंने आपको दिया। अब कहा है ना मैंने, जहां पर आओ तो सीख के जाओ। उनके वस्त्र देखो कितने श्वेत रंग के पहने हुए, सफेद रंग के पहने हुए। इन्हीं श्वेत रंग पर जब हम अपने भगवान ऐसी पोशाक ऐसे वस्त्र हमें देते हैं और इन्हीं वस्त्रों पर हम जब दाग लगा देते हैं तो जीव कहता है मैली चादर ओढ़ के कैसे। सभी गाएंगे मेरे साथ में, क्योंकि इस भजन के बाद में श्रद्धांजलि बोलने वाले श्रद्धांजलि बोलेंगे और फिर उसके बाद में भगवान का आरती, आरती के बाद में वस्त्र अर्पण करेंगे, फिर रसम पगड़ी, फिर जिन्होंने भोजन नहीं किया है वो भोजन करके जाएंगे। सभी गाएं मेरे साथ। देखो परमात्मा का भजन जो करना होता है वो शांत होकर और प्रेम भाव से करना होता है। ये भजन ज्ञान और वैराग्य के हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। देखो एक दूसरे को देखने की लोड़ नहीं है। ये तुसी बैठे हो तो बहुत तुसी अपने आप को देखो, इतने दूसरे एक दूसरे को देखने थोड़ी आए हो। तुसी किनू देखने आए हो? अपनी अंदर दी आत्मा। समझ आया ना? तुम्हें अंदर दी आत्मा को शांति मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब अपने भीतर देखोगे। जीव कहता है मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारी आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आऊं।
बहुत ही सत्कारयोग भैन ब्रह्मकारी आश्रम तो फरीदा खिंथड़ मेखा अमलियां जिंदना काई मेघ बारी आओ अपनी चले मुसैक सेक के महावाक अनुसार कुछ दिन पहला साडे बहुत ही सत्कारयोग माता जी माता सत्यावंती जी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ विछोड़ा दे के परमात्मा के चरणा जामरा जे सन। अज आप सारे ही दोस्त रिश्तेदार सगे संबंधी बहुत ही आदर ते सत्कार के नाल उस विछड़ी हुई रूह को अपनी श्रद्धा के फुल अर्पण करने लई ते गोयल परिवार के नाल अपना दुख साझा करने लई इत्थे इकट्ठे हुए हैं। माँ माँ शब्द जदों भी साडे जुबान ते आउंदा है साडी जहन ते आउंदा है तो साडा सिर सत्कार के नाल उस माँ के चरणों के विच झुक जाता है। वो माँ जिसने सानू जन्म दिता, वो माँ जिसने सानू चलना सिखाया, वो माँ जिसकी असीसा के नाल असी अज किस मुकाम पर पहुंचे हाँ। अज वो माँ साडे दरम्यान नहीं रही, उसकी असीस वो साडे तो खुस गई। जिवें मेरे तो पहला भैनों ने बहुत ही सत्कार के नाल उस माँ के गुण सानू दसे, किवें वो माँ बिठोलनी सी, किवें हरेक के दुख सुख दे विच खड़ी होने वाली वो माँ जिसने बहुत ही काला धार के अपने परिवार दो बेटे विजय कुमार भूषण कुमार ते 3 बेटियां साडियां भैनां कमलेश रानी दर्शना रानी बीना रानी तिन्हां दा पालन पोषण बहुत ही उच्च पद्धर ते कीता। तिन्ने ही बेटियां नूं BEd BSc की जिहड़ी एजुकेशन उन्हां नूं दवाई ते वधिया परिवारां दे विच उन्हां दी सिखाई कीती। अज आप देख रहे हैं कि नगर का हरेक ही चाहे सोशल चाहे समाजिक चाहे धार्मिक चाहे पोलिटिकल लीडर होवे इस परिवार के नाल दुख साझा करने लिए इत्थे पहुंचा है। माँ की व्याख्या कर लगे तो सारा दिन भी काफ़ी नहीं। वो माँ जिसने सारे दुख आप चाहते हुए इस परिवार की सेवा की, अपने परिवार की सेवा की। एक माई जुगत व्याई 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। महाराज फरमाउंदे ने कि जो जी इत्थे इस दुनिया चाहे उन्हें टाइम से रात दिन चले जाना गाथा गा के, लेकिन मैं भैनों तो पंडित जी तो सकत्तर साहिब तो ये महसूस किया। हालांकि मैं माता जी के एक अद्धा समा भूषण जी को आने का समा मिलिया, दर्शन करने का समा मिलिया। उन्होंने आत्मा पवित्र 25 साल पहला ब्रह्म कुमारी आश्रम का नींव रखनी और सामने देखना पैना भी उस किस परिवार चो सी लाला संत राम निहाल सिंह वाला अमीचंद कामरेड जी दे भैन और जगरावा आके उन्होंने कैसी फुलवाड़ी बनाई। मैं विजय कुमार जी नूं राजस्थान ते भूषण जी का अक्सर मेरा अज मैं गरुड़ पुराण जी की हजूरी दे विच गल करूंगा। मैं साडा समाज किधर जा रहा है, बुजुर्ग हर ने हो जाना। मेरिया भैनां भी इत्थे सुशोभित है। मैं देख रहा सी साडी संस्कृति नूं थोड़ा जिहा सानूं सोचना चाहिए। गरुड़ पुराण जी की हजूरी है, अक्सर लोग इस गल नूं मानते हैं कि गरुड़ पुराण जी की हजूरी है वो भोगां ते बोली जाती है। जे कोई हिंदू या सिख संस्कृति बारे जानना चाहता है ज्ञान, वो 16वां अध्याय गरुड़ पुराण जी का पढ़ ले।
जिवें बाइबल च लिखा है, बॉडी इज टेंपल ऑफ लिविंग गॉड, गुरु ग्रंथ साहब च लिखा है, जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे। परमात्मा बंदे दे शरीर दे विच है, जिवें माता सत्या देवी ने इस गल दा साबित करता। जगरावां दे विच आश्रम बनाना और नूहां धीआं पुत्तां नूं प्रफुल्लित करना। अज समाज बजुर्गों की घाट होती जा रही है। साडे घरां दे विच बजुर्गों की बेकदरी वध रही है, वृद्ध आश्रम वध रहे हैं। साडा मकसद ये नहीं कि असीं भूषण नूं मूंह उठा के आना भी माता जी का अफसोस करना है। विश्वरूपम संभयस्य विवावसो। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय।
आइए प्रभु के चरणों में बारंबार क्षमा याचना। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है।